सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की आज हम 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 21 क्लास। जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को खरीद करके परचेज करके ऑनलाइन अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर प्राप्त करें। आइए मित्रों, अब हमने जो आपको गत कक्षा में पढ़ाया था वो सूत्र आपका था देवाः कर्म च, ये सूत्र था आपका। और अपवर्गे तृतीया, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। मासम अधीतो नायातः। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सहयुक्ते अप्रधाने, यह महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है मित्रों। देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने, संधि हो रही है इसलिए बोलेंगे सहयुक्ते प्रधाने। तो इसमें पदच्छेद हम देख लेते हैं। ठीक है, सहयुक्ते ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। और अप्रधाने, अप्रधाने ये ऐसा एक पद है इसके अंदर। अप्रधाने ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है ये भी। ठीक है, समास इसमें दोनों पदों में है। आइएगा समास को भी दिखला देते हैं आपको। ये सहेन युक्तः सहयुक्तः, तस्मिन् सहयुक्ते, तस्मिन् सहयुक्ते। ठीक है, ये आपका तत्पुरुष सप्तमी तृतीया, ये तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, सह, अब आप ये सोच सकते हैं कि सह तो अव्यय, इसका रूप कैसे चला। तो ये सह अव्यय का हमने अनुकरण की करके, ये अनुकरणवाची शब्द है। तो इस सह शब्द का अर्थ है वो अव्यय सह। तो यहाँ पर अनुकरण में हम अनुकरण करके उसका विभक्ति ले आए हैं। तो इस प्रकार से कर देते हैं, अर्थात हम किसी का भी जिनका रूप नहीं चलता उसका अनुकरण करके उस शब्द से उसके रूप चला करके समझाने के लिए, केवल प्रयोग के लिए, प्रयोग नहीं हो सकता है। तो सहयुक्त ये हो गया आपका सह शब्द से युक्त। अब आइएगा आगे। अप्रधाने में न प्रधानम, अप्रधानम, तस्मिन् अप्रधाने। ठीक है, ये आपका नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो अप्रधान जो प्रधान नहीं है, अप्रधान अर्थ में ये अर्थ आएगा। तो ये आपका मैंने समास दिखला दिया। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं। अब देखिएगा, सहयुक्ते अप्रधाने, इसमें ऊपर से तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या कहते हैं, देखिए,
सहार्थेन युक्ते प्रधाने तृतीया स्यात्, कि जो सहार्थ में सह के अर्थ से युक्त, और वो क्या होना चाहिए, अप्रधान, वाक्य में वो प्रधान नहीं होना चाहिए, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, आगतः, प्रधान, तो क्रिया का जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। प्रधान कौन हुआ, पिता। अब पिता और सह का योग किसके साथ में, पुत्र के साथ में, माने पुत्र के साथ। तो पुत्रेण में इसकी क्या हुई, इसकी कर्ण संज्ञा, वो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। एवं साकं सार्धं समम योगेपि, माने यहाँ पर ये हमने सहयुक्त लिया है। सहयुक्त का अर्थ होता है सह शब्द अथवा सह के पर्यायवाची शब्द, और अथवा सह का अर्थ हो, परंतु सह साथ को कहने वाला कोई शब्द प्रयोग ना हो रहा हो तो भी, तो पर्यायवाची में तो ये शब्द आ गए आपके साकम सार्धम समम। और जब इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं है परंतु साथ अर्थ गम्यमान हो रहा है तो भी तृतीया हो जाती है। जैसे इसका महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में प्रयोग किया है, विनापि तद योगम तृतीया, माने विनापि माने सह आदि इनके शब्दों के बिना भी उसका योग होने पर तृतीया होती है। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, ये सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, यूना ये तृतीया है। यह सूत्र में कहीं पर भी सह शब्द का प्रयोग नहीं है, ना सह के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग है, परंतु तृतीया कर दी क्योंकि यहाँ अर्थ है युवा, युवा के साथ। ठीक है, तो ये वृद्धो यूना ये दिखला दिया। तो यहाँ पर अर्थात अब आपके सामने वाक्य में कहीं पर साहित्य में आप पढ़ते हैं वहां पर सह नहीं है, साकम आदि कोई शब्द नहीं है, परंतु वहां पर तृतीया है। तो हम तृतीया को देख करके ये भी वहां प्रसंग के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं और अर्थ कर सकते हैं कि साथ, साथ अर्थ कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग हो ही तभी साथ अर्थ आए, ये स्पष्ट कर दिया। चलिए मित्रों, अब आ जाइएगा आगे, सूत्र है सरल है, इति इत्यादि निर्देशात, माने इसमें ये महर्षि पाणिनि ने तृतीया का प्रयोग किया है। ये द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। अब देखेंगे तो सूत्र संख्या 565, ये नांग विकारः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और इसको बार बार हर अनुवाद की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये लीजिएगा, सूत्र है आपका ये नांग विकार। तो ये न, ये तृतीया विभक्ति एक वचनांत है, और अंग विकारः, ठीक है, अंग विकार है, ये प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति ये आपकी एक वचन है। ठीक है, इसमें समास है, इसमें समास है। एक ये शब्द होता है अंग, अंग माने किसी का भी भाग। ठीक है, और जो यहाँ पर अंग शब्द है उसका अर्थ भाग या जैसे शरीर का अंग हाथ है उसको नहीं कह रहा। ये अंग शब्द का अर्थ है, अंग मीन्स अंगी। अंग का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, अंगी, माने अंगी, अंगी। ये अंग शब्द अंग को भी कहता है और फिर अंगी माने वो अंग है जिसका, उसको भी कहता है। तो उसमें क्या है, एक मत्वर्थ में
एक मत्वर्थ में अच प्रत्यय आता है, अच प्रत्यय आता है। ये तो ऐसे अंग शब्द से वाला अर्थ में अच प्रत्यय करके ये तो भी अंग शब्द ही बनता है, ये अंग ही बनता है। तो अंग का अर्थ हुआ अवयव और अंग का शब्द का अर्थ हुआ अवयवी। तो यहां पर क्या है, अंग शब्द अवयवी वाची है। अवयवी वाची माने अंग है जिसके, उसको कहता है अंग शब्द। ये मैंने आपको यहां समझा दिया मोटा सा। चलिए अब इसका हम समास देख लेते हैं। आपके अंगस्य विकारः अंग विकारः। ठीक है, ये क्या हुआ, अंग विकारः। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तो सरल है, इसमें कोई परेशानी। षष्ठी तत्पुरुष, राइट। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, अंग का विकार ये हुआ। चलिएगा अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। कहते हैं ये नांगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। क्या कह रहे हैं देखिएगा, ये न अंगेन माने जिस अंग के द्वारा, विकृतेन माने वो अंग कैसा है, विकृत, विकृत अंग के द्वारा, अंगिनः माने अंगी माने वह अंग है जिसका, उसका विकारः लक्ष्यते माने उसका विकार लक्षित होता है, न्यूनता गम्य तो गम्यमान होती है। ततः माने उस अंगवाची शब्द से क्या है, तृतीया स्यात्, तृतीया हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ अंगिनः विकार मैंने जो बताया तो वही अंगिनः माने अंगी, अंगी का विकार। अक्षणाकाणः, ये यहाँ पर है, तो ये तो अंगी है माने काणा व्यक्ति। ठीक है, काणा व्यक्ति, ये काणा शब्द गुण को भी कहता है, वो गुण को नहीं, ये गुणी को कह रहा है। तो अक्षणाकाणः माने आंख से काना, माने ये व्यक्ति है, ये इसका जो शरीर है वो आंख से कमजोर है, अर्थात आंख इसकी खराब है। तो ये विकृत है अंग नेत्र, और इस विकृत नेत्र के द्वारा कमी किसकी बताई जा रही है, उस शरीर की। तो इसलिए काणा, अक्ष इसमें तृतीया हो गई है। ठीक है, अक्षि संबंधी का कारणत्व विशिष्ट इत्यर्थः माने अक्षी संबंध काणत्व का, या अक्षी संबंध काणत्व विशिष्ट, गलती से मैंने कारण बोल दिया। तो अक्षी संबंधी जो काणत्व, काणत्व माने काणापन, जिसको हिंदी में काणापन कहेंगे, वो काणापन विशिष्ट वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, काणः। ठीक है, अंग विकारः किम माने अंग विकार सूत्र में क्यों पढ़ा है, तो कहते हैं कि अक्षी काणम अस्य, कहते हैं यहाँ पर कि अस्य माने इस शरीर का, इस व्यक्ति की अक्षी, अक्षी काणी है माने अक्षी कैसी है, काणी है, अर्थात दिखता नहीं है उसको। तो यहाँ पर काण, काण शब्द किसको बोला है, अक्षी को, इसलिए नपुंसकलिंग आ गया। वो कानी आंख है जिसकी, उसको नहीं बोल रहा, उसको तो अस्य बोल रहा है, इसलिए यहां पर तृतीया नहीं हुई। ठीक है, चलिएगा अब आगे आ जाइएगा। इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, तो ये इत्थम भूत का ये हम यहाँ पर समास आदि जो इसके अंदर है, अयम प्रकारः इत्थम, अयम प्रकारः अर्थात अनेन प्रकारः प्राप्तम इत्थम, इस प्रकार से कर सकते। तो अनेन प्रकारः इत्थम ये हुआ, ये इस शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई है इत्थम की। अब इत्थम का भूत शब्द के साथ में समास, तम माने इत्थम,
माने तम प्राप्त इत्थम भूतः, माने उस इस प्रकार को जो प्राप्त हो गया वो कहला जाता है इत्थम भूतः। तो यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ, द्वितीया श्रुतातीत इत्यादि से। तस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम, माने तस्य माने इत्थम भूतस्य लक्षणम, माने इस प्रकार को प्राप्त हो गया है उसका वो लक्षण चिन्ह। तो इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन् इत्थम भूत लक्षण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, ये इसका मैंने पदच्छेद आदि सामान्य है इसका। ठीक है, चलिए पदच्छेद में इसमें इत्थम भूत लक्षण एक ही पद है, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। अब इसका अर्थ देखिएगा। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, वही अर्थ का माने कंचित माने किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ है कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसका जो लक्षण अर्थात जिसके द्वारा, जिस लक्षण के द्वारा वो उस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात विशेष स्वरूप को प्राप्त हुआ है, उस लक्षण में, उस चिन्ह में, उस चिन्ह को कहने वाला जो शब्द है तद्वाची, उसमें तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। देखिए जटाभिस तापसः, माने जो तपस्वी है उसको तपस्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली हैं। तो तपस्वी या तापस माने तपस्वी का जो तापसत्व है तो वो किस लक्षण से प्रतीत होता है कि ये तपस्वी है? जटाओं से, जटाएं बड़ी बड़ी रखा ली हैं तो हम कहते हैं कि ये तपस्वी व्यक्ति है। तो जटाभि, जटाभि ये चिन्हवाची शब्द है, लक्षणवाची शब्द है, इसलिए इसमें आपकी तृतीया विभक्ति कर दी। ठीक है, चलिए आगे आपका सूत्र है मित्रों, देखिएगा सरल सूत्र है, ये कठिन नहीं है। तो वही जटा जाप्यतापसत्व विशिष्ट इत्यर्थः, माने जटाओं से जाप्य माने बताने योग्य, तापसत्व माने तपस्वी का तापसत्व, विशिष्ट माने उस तापसत्व से विशिष्ट तपस्वी है, ये अर्थ यहाँ पर इसके द्वारा प्रतीत होता है। आइए लघु से सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है 567, संयोन्य तरस्याम कर्माणि। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है आपका, देखिएगा ये आपका षष्ठी विभक्ति संज्ञा, षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, अन्य तरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, ये पदच्छेद मैंने आपको संज्ञा अन्य तरस्याम कर्मणि, ये आपको इतना समझ में आ जाएगा आराम से, इसमें कोई समास नहीं है। इसमें भी ऊपर से अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तृतीया की अनुवृत्ति आती है। तो अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है। अर्थ कहते हैं संपूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्, कहते हैं कि संपूर्वक जह माने जा बोधन धातु है, तो जानाति उसका, तो जानाति संपूर्वक जा धातु का जो वाक्य में कर्म बनता है उसमें तृतीया विभक्ति विकल्प से होनी चाहिए। देखिए तृतीया, तो अब देखिएगा कर्म था, तो कर्म में कौन सी विभक्ति प्राप्त थी? द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया का विकल्प कर दिया, अर्थात पक्ष में तृतीया भी हो, जैसे पित्रा अथवा पितरम वा संजानीते, माने जो पुत्र है वो पिता को पहचानता है, संजानीते माने पहचानता है। तो यहाँ पित्रा में तृतीया हो गई, और जब तृतीया नहीं होगी विकल्प से हो रही है, तब इसमें द्वितीया हो जाएगी, पितरम वा। ठीक है मित्रों,
तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको इतने सूत्र पढ़ा दिए। अब आगे की कक्षा में आपको सूत्र पढ़ाया जाना है हेतु। इसको देखिएगा अच्छी प्रकार से, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सूत्र है, तो आपको इसको देखना है, ठीक है। पूरा फिर मैं आगे की कक्षा में आपको इसको पढ़ाऊंगा, और ये बड़ा सूत्र है, इस कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता है, एक कक्षा में ये अकेला ही सूत्र पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये फिर तृतीया का प्रकरण भी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिएगा, जो भी महानुभाव इस कक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी पाठक महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन है। वे देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके और इस व्हाट्सएप नंबर पर, देववाणी संस्कृतम का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संपूर्ण कारक प्रकरण पढ़ सकते हैं। अस्तु, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमः।